Hello friends, welcome to back my YouTube channel PD Tech Math. In this video we have discussed next question of linear algebra 2022. अपने पास linear algebra 2022 के सिर्फ 3 क्वेश्चंस पेंडिंग है, वो हम आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना 2022 का कंप्लीट हो जाएगा फेब 2022 का। ठीक है ना। तो जो आपके 2023 के जो क्वेश्चंस हैं लिनियर अलजेब्रा के, वो आपके कहाँ से कहाँ तक कवर है, 1 to 7th लेक्चर तक आपके कवर हैं। और 2022 के जो आपके स्टार्ट हुए थे, 8th लेक्चर से आपके स्टार्ट हुए थे और 15th लेक्चर तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इनमें आपके लिनियर अलजेब्रा कंप्लीट है, लिनियर अलजेब्रा कंप्लीट है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि क्या गिवन है। Let A be M cross M matrix with real entries and let X be n vector M cross 1 vector of unknowns. Now consider the two statements given below. First statement क्या है, there exists a non-zero vector B1 belongs to R raised to the power M such that the linear system AX is equal to B1 has no solution. ठीक है। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर B2 B3 बिलोंग्स टू R रेज टू द पावर M विथ B2 नॉट इक्वल टू C B3। अब यहाँ पे B2 नॉट इक्वल टू C B3 का क्या मतलब है कि जो B2 और जो B3 है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि B2 को हम B3 के लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। दिस इम्प्लाइज B2 एंड B3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। दिस इम्प्लाइज B2 एंड B3 आर linearly independent. Okay, for any C belongs to set of real number such that the linear system AX is equal to B2 and AX is equal to B3 have solutions. Which of the following statements is true? अब फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, हमें यहाँ पे बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब जो ऑप्शन ए है वो क्या गिवन है, सेकंड इज ट्रू whenever A is singular। यहाँ पे इसने क्या कहा कि जब आपकी मैट्रिक्स A सिंगुलर होगी तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। सबसे पहले तो हम यही मान लेते हैं यहाँ पे, सपोज A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं लेके चलती हूँ कि A इज इक्वल टू A, एक मैंने मैट्रिक्स डिफाइन की यहाँ पे जिसमें एंट्रीज क्या है 1 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, यानी कि जो मैट्रिक्स A है ये क्या है, सिंगुलर है। इसने कहा कि अगर ए मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर है तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। अब सेकंड स्टेटमेंट में देख लेते हैं क्या है, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर B2 एंड B3 बिलोंग्स टू R रेज टू द पावर M। अब M यहाँ पे क्या है, 2। ठीक है, ये है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे M आपके पास क्या है 2 विद B2 नॉट इक्वल टू C B3 फॉर एनी C बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पे देखिए कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर, मैं यहाँ से B2 अगर लूँ, B2 मैं यहाँ से क्या ले लेती हूँ 1 0। ठीक है, B2 है जो यहाँ से क्या ले लेती हूँ मैं 1 0 एंड जो B3 है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, स्पैनिंग सेट ऑफ 1 0। अब यहाँ पे देखिए जो B2 और B3 है क्या है, नॉन जीरो है। सेकंड कॉलम्स को तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि ये तो 0 है। ठीक है, अब जो B2 और B3 है मैंने क्या ले लिए, ये कहाँ से बिलोंग करेगा, स्पैनिंग सेट ऑफ 1 0, और यह भी कहाँ से बिलोंग करेगा B3, स्पैनिंग सेट ऑफ 1 0। अब यहाँ पे देखिए जो B2 और B3 नॉन जीरो है, लेकिन क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि B2 B3 क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे जो B2 और B3 है क्या है, B2 एंड B3 आर LD, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है ना।
ए आपके पास सिंगुलर है, लेकिन जो B2 और B3 यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ठीक है ना। अब सेकंड ऑप्शन हम देख लेते हैं कि क्या है। सेकंड में क्या गिवन है ये देख लेते हैं। सेकंड आपके पास क्या है, फर्स्ट इज ट्रू whenever A इज सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या कहा कि अगर A मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर है तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगी, ट्रू होगी। सबसे पहले तो हम यही सपोज करते हैं कि जो मैट्रिक्स A है, सपोज दैट A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम यही मानते हैं कि जो A मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर है, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर B1 बिलोंग्स टू R रेज टू द पावर M सच दैट द लीनियर सिस्टम AX इज इक्वल टू B1 हैज़ नो सॉल्यूशन। इसने कहा है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए सिंगुलर है तो आपको एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर यहाँ पे मिलेगा कि द लीनियर सिस्टम AX इज इक्वल टू B1 हैज़ नो सॉल्यूशन। इस लीनियर सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, दिस इम्प्लाइज जो आपके पास कॉलम्स होंगे वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ लीनियरली डिपेंडेंट भी होंगे, है ना। तो हम एक यहाँ पे इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज C1 C2 अप टू CM इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे C1 C2 CM क्या होंगे, LD सेट होगा। अब हम इसमें से हम एक B वेक्टर यहाँ से चूज़ करेंगे R रेज टू द पावर M में से, सच दैट B डज नॉट बिलोंग्स टू स्पैनिंग सेट ऑफ C1 C2 अप टू CM। यहाँ से मैंने एक ऐसा B चूज़ किया R रेज टू द पावर M में से जो कहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा, स्पैनिंग सेट ऑफ C1 C2 CM, क्योंकि यहाँ पे जो C1 C2 CM है ये क्या है, LD है, यानी कि B को हम इन कॉलम्स के लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये है B डज नॉट बिलोंग्स टू स्पैनिंग सेट ऑफ C1 C2 अप टू CM। इसका मतलब क्या है कि B को हम इनके लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, AX इज इक्वल टू B। AX इज इक्वल टू B का क्या मतलब है, यहाँ से देखिए AX का यहाँ पे क्या मतलब है, AX A आपके पास ये मैट्रिक्स है C1 C2 अप टू CM और X आपके पास क्या है, X1 X2 अप टू XM। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, C1 X1 प्लस C2 X2 प्लस अप टू CM XM। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में आपको क्या गिवन है कि AX इज इक्वल टू B1 हैज़ नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या आ गया, AX इज इक्वल टू लीनियर कम्बिनेशन ऑफ C1 C2 अप टू CM, लेकिन जो B है वो क्या है कि इसको हम लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल कह रहा है, इसको B के, है ना। तो ये जो B है ये डज नॉट बिलोंग्स टू स्पैनिंग सेट ऑफ C1 अप टू CM। तो यहाँ से इसके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि B को हम इनके लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। जो AX आपकी जिस फॉर्म का आया है, जो AX आपकी जिस फॉर्म का आया है, यहाँ पे क्या है, ये लीनियर कम्बिनेशन ऑफ C1 C2 CM है ना। लेकिन इसमें क्या गिवन है, AX इज इक्वल टू B1 है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे B को तो हम इनके कम्बिनेशन में नहीं लिख सकते ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज
ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है ना। यहाँ पे ये सिंगुलर है, इसीलिए क्या आएगा कि जो C1 C2 CM है ये क्या होगा, LD सेट होगा। तो हम एक ऐसा बी चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे कि जो बी है वो कहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा, स्पैनिंग सेट ऑफ C1 C2 अप टू CM। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब ऑप्शन सी हम देख लेते हैं कि क्या है। ऑप्शन सी देख लेते हैं कि क्या है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी ट्रू simultaneously for some A। ठीक है। इसने कहा कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों के दोनों क्या होंगी, ट्रू होगी फॉर सम ए के लिए। अब हमें वो ए फाइंड आउट करना है जिसके लिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स ले लेती हूँ, किस टाइप की, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। मैंने एक 4x4 की एक मैट्रिक्स ली ए। तो यहाँ से मैं चूज़ करती हूँ कि जो B2 है वो मैं ले लेती हूँ 1 0 0 0 एंड जो B3 है वो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 0 1 0 0। यहाँ से B2 और B3 क्या है, दोनों के दोनों Li। ठीक है। B2 एंड B3 आर Li। ठीक है। यानी कि B2 और B3 यहाँ पे क्या गया, Li। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर B2 B3 बिलोंग्स टू R रेज टू द पावर M विद B2 नॉट इक्वल टू C B3। यानी कि B2 एंड B3 क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर एनी C बिलोंग्स टू R सच दैट द लीनियर सिस्टम AX इज इक्वल टू B2। अब यहाँ से जब आप ये लीनियर सिस्टम क्रिएट करोगे AX इज इक्वल टू B2 एंड AX इज इक्वल टू B3, तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशंस मिलेगा, है ना। क्योंकि जो B2 और B3 है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई। अब फर्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट कैसे ट्रू होगा। अब हम यहाँ से B1 क्या चूज करेंगे, 0 0 1 0। तो यहाँ से B देखिए, क्या B को आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं। जो ये कॉलम्स आपके पास C1 C2 C3 एंड C4, तो B1 को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस में नहीं लिख सकते। यानी कि B1 डज नॉट बिलोंग्स टू स्पैनिंग सेट ऑफ C1 C2 C3 एंड C4। हम इसमें नहीं, जो B1 है ये इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो AX इज इक्वल टू B1 आपका लीनियर सिस्टम बनेगा, इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन सी आपके पास क्या हो गया, करेक्ट। अब हम फोर्थ ऑप्शन देख लेते कि फोर्थ क्या है। फोर्थ आपके पास क्या है, जो डी है उसमें क्या है, इफ़ m इज इक्वल टू 2 देन एट लीस्ट 1, क्या है डी, इफ m इज इक्वल टू 2 देन एट लीस्ट 1 ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। ठीक है। यहाँ पे कहा कि अगर आपके पास M2 है, यानी कि अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है वो अगर 2 ऑर्डर की है, तो फर्स्ट और सेकंड में से एक तो पक्का फॉल्स स्टेटमेंट होगी। अब हम यहाँ पे मैं लेके चलती हूँ, एक जो मैट्रिक्स है आपके पास वो क्या है, 2 ऑर्डर की है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रैंक ऑफ ए है उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और
रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 0। आपके पास ये 3 पॉसिबिलिटी होंगी, तो मैं एक एक करके करती हूँ। इफ़ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, अगर आपके पास रैंक 2 है, दिस इम्प्लाइज, अगर आपके पास रैंक 2 है तो इसका मतलब क्या है कि एवरी कॉलम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना। इज कॉलम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अगर हर एक कॉलम आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके पास सॉल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करेगा। दिस इम्प्लाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर ईच कॉलम, है ना, फॉर ईच कॉलम। तो यहाँ से क्या आ गया, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, इनकरेक्ट, और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट। दिस इम्प्लाइज स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो जब रैंक आपका 2 होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी और सेकंड स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। अब ऐसे ही आप ये देख लो कि जब रैंक 1 होगा, अब यहाँ से देखिए, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज 1 column is linearly dependent with respect to other column, ठीक है। अगर रैंक 1 है, इसका मतलब क्या है कि एक कॉलम आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा और एक कॉलम क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, ट्रू होगी, एंड द सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक कॉलम क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, ऐसे ही आप यहाँ पे रैंक 0 के लिए चेक कर सकते हो कि जब आपका रैंक 0 होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। जब रैंक 0 होगा तो क्या होगा, ऐसे ही चेक कर सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है ना। जब रैंक 0 होगा तो क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी। जब रैंक 0 होगा तो क्या होगा, जब रैंक आपका 0 होगा यानी कि आपके पास जो मैट्रिक्स होगी वो 0 ही बनेगी ना। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक नॉन जीरो वेक्टर ही नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि इसने यही कहा था कि जब आपकी m की वैल्यू 2 होगी तो उस केस में स्टेटमेंट 1 या फिर स्टेटमेंट 2 इनमें से कोई भी एक आपकी क्या रहेगी, फॉल्स स्टेटमेंट रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ से देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंसिडर द सिस्टम 2x plus ky is equal to 2 minus k and kx plus 2y is equal to k, ky plus kz is equal to k minus 1। यहाँ पे हमें एक सिस्टम गिवन है 3 वेरिएबल्स का, इन 3 अननोन्स, यहाँ पे अननोन्स क्या हैं, x y और z, ठीक है, एंड रियल पैरामीटर k, जो k है वो क्या है, रियल पैरामीटर है, ठीक है। 3 अननोन्स है, कौन कौन से, x y एंड z, ये आपके पास क्या है, अननोन्स है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ k इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यहाँ पे ये कहा है कि किस वैल्यू के लिए आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। हमें k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए क्या हो, अपना जो लीनियर सिस्टम है ये क्या हो, कंसिस्टेंट। तो हमें एक रिजल्ट का पता है कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स हम मान लेते हैं कि a है, नॉट इक्वल टू 0, देन फॉर ईच k, तो क्या होगा, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, बताइए क्या होगा,
अगर आपके पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या रिजल्ट होता है आपके पास? देन फॉर ऑल के सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो हमें के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी, उससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे? सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं। क्या बनेगी मैट्रिक्स यहाँ पे? 2 कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y k एंड द कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। कोफिशिएंट ऑफ x k, कोफिशिएंट ऑफ y 2 एंड द कोफिशिएंट ऑफ z 0। कोफिशिएंट ऑफ x 0, कोफिशिएंट ऑफ y k एंड द कोफिशिएंट ऑफ z इज k। और यहाँ पे हम ये मैट्रिक्स जो बना रहे हैं, कौन सी मैट्रिक्स बना रहे हैं हम? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या आएगा? 2 माइनस के माइनस 1। तो यहाँ पे जो आपके पास ये इतनी मैट्रिक्स है, ये क्या है? ए, यहाँ पे नहीं लिखी जा रही, ये इतनी मैट्रिक्स जो है क्या है? ए, एंड ये क्या है? बी। ए ऑगमेंटेड बी। तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा आपके पास? 2 इंटू 2k माइनस के, और यहाँ से क्या आएगा? के स्क्वायर। तो यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो क्या आएगा? ये 0 कब होगा? 0 कब होगा ये? 2k स्क्वायर माइनस के क्यूब इज इक्वल टू 0। के यहाँ से, सॉरी के है ये, 4k, यहाँ से k कॉमन ले लो तो क्या आएगा? 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा? k इज इक्वल टू 0 और के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगी? k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, ठीक है ना? तो यहाँ पे when k नॉट इक्वल टू 0, 2 एंड माइनस 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है ना? जब k की वैल्यू आपकी 0, 2, माइनस 2 नहीं होगी तो सॉल्यूशन आपका हमेशा एग्जिस्ट करेगा। यानी कि k नॉट इक्वल टू 0, 2, माइनस 2 के लिए जो आपका लीनियर सिस्टम है ये हमेशा क्या रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट एंड द सेकंड ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा, थर्ड ऑप्शन इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब हमें ये चेक करना है कि जब आपकी वैल्यू k की 2 और माइनस 2 होगी तो क्या तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं। सबसे पहले हम 2 के लिए चेक कर लेते हैं कि 2 के लिए क्या आएगी। ठीक है, 2 और माइनस 2 के लिए हमें चेक करना है। 0 के लिए हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस में हमें 2 और माइनस 2 ही चेक करनी है। फर्स्ट और थर्ड आपका ट्रू हो गया है। 4 k इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी यहाँ पे? मैट्रिक्स आपकी आएगी 2, 2, 0, 2, 2, 0 एंड 0, 2, 2। यहाँ पे क्या आएगा? 0, 2 और यहाँ से आएगा 1। ठीक है, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर आपके पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल आते हैं तो हम बोल देंगे कि जो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब इधर देखिए, आपके पास जो ये 2 रोज हैं ये क्या हैं? LD, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इधर से हमें ये पता चल गया कि जो रैंक ऑफ ए है वो क्या आएगा? 2 और जो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है वो क्या है यहाँ पे? 3। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। तो इसका मतलब है कि k इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट। ऐसे ही हम -2 के लिए चेक कर लेते हैं कि -2 के लिए क्या आएगा। जब आप -2 के लिए देखोगे 4k इज इक्वल टू -2
तो मैट्रिक्स आपकी क्या आएगी, 2 -2 0 -2 2 0 0 -2 -2 और यहाँ पे क्या आएगा 4 -2 एंड -3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट 2 रोज हैं क्या है, LD है। ठीक है, तो यहाँ से रैंक क्या आएगा, रैंक ऑफ ए आपका आ गया 2 एंड द रैंक ऑफ ए एग्यूमेंटेड बी आपका क्या आ गया 3। तो इधर से भी k = -2 के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। लास्ट क्वेश्चन आपका रहता है सिर्फ, इसके बाद 2022 आपका कंप्लीट है। ठीक है, Feb 2022। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इट इज़ नोन दैट x = x0 बिलोंग्स टू m to z। यहाँ पे जो x0 है वो कहाँ से बिलोंग करता है, एक 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, वहाँ से ये बिलोंग करेगा, सेट ऑफ 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। एंट्रीज कहाँ से बिलोंग करेगी, सेट ऑफ इंटीजर से। इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे हम यही देख लेते पहले कि जो x0 है वो किस टाइप की होगी, एक 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी A B C D, वे है A B C D। ये कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर से। इज ए सॉल्यूशन ऑफ AX - XA = A। ये किसका सॉल्यूशन है, AX - XA = A फॉर सम A बिलोंग्स टू, यहाँ पे एक A सेट हमें गिवन है, यहाँ पे हमें एक सेट गिवन है जहाँ से अपनी A मैट्रिक्स बिलोंग करती है। वो हमें देखना है कि A मैट्रिक्स इनमें से कौन सी होगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ x0। यहाँ पे हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी वैल्यूज डिटर्मिनेंट ऑफ x0 नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे x0 मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करनी होगी कि एंट्रीज किस टाइप की है इसमें, उसके बाद ही हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात कर पाएंगे, है ना। अब AX - XA = A ये गिवन है हमें। ठीक है, तो अगर मैं बोथ साइड ट्रेस अप्लाई कर दूं यहाँ पे, क्योंकि हमें A मैट्रिक्स का भी नहीं पता कि इनमें से A ये मैट्रिक्स होगी या फिर ये होगी या फिर ये होगी। पहले हमें A चूज़ करना पड़ेगा कि A यहाँ पे कौन सा है। तो मैं बोथ साइड अप्लाई करती हूँ, इनकी ट्रेस अप्लाई कर देती हूँ, ट्रेस ऑफ AX - XA = ट्रेस ऑफ A। ठीक है, अब अपने पास जो ट्रेस है वो क्या होती है, लीनियर मैप। ठीक है, तो हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ट्रेस ऑफ AX - ट्रेस ऑफ XA = ट्रेस ऑफ A। ठीक है, क्योंकि ट्रेस आपके पास क्या होती है, लीनियर मैप, बिकॉज ट्रेस इज लीनियर मैप। ठीक है, आपके पास लीनियर मैप होती है, इसीलिए मैं इसको अलग कर पाती हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, अब ट्रेस ऑफ AX और ट्रेस ऑफ XA दोनों का इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेस ऑफ AX - ट्रेस ऑफ XA 0 = ट्रेस ऑफ A। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आएगा, ट्रेस ऑफ A। ठीक है, बिकॉज ट्रेस ऑफ AX = ट्रेस ऑफ XA। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ गया ट्रेस ऑफ A = 0। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि मैट्रिक्स A क्या होगी। अब इसमें देखिए ट्रेस ऑफ A, यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, 0 है। इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, नॉन जीरो -2। इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, 2। तो यानी कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, A 1 1 -1 -1। ए मैट्रिक्स हमें पता चल गया कि किस टाइप की है। अब हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि जो x0 है उसकी एंट्रीज क्या क्या होंगी। ठीक है, देखिए तो यहाँ से देखो, ए आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 1 -1 -1। ओके,
सॉरी, जो एक्स नोट है वो किसका सॉल्यूशन है, आपके पास ये गिवन है ए एक्स नोट माइनस एक्स नोट ए इज इक्वल टू ए, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। तो एक्स नोट देखिए अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए आपके पास क्या है 1 1 -1 -1, और एक्स नोट क्या है ए बी सी डी माइनस ए बी सी डी। ए आपके पास क्या है 1 1 -1 -1, और यहाँ से इज इक्वल टू 1 1 -1 -1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व आउट करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा ए प्लस सी, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा बी प्लस डी। इधर से जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो माइनस ए माइनस सी माइनस बी माइनस डी, माइनस यहाँ से क्या आएगा ए माइनस बी, एंड इधर से भी ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। जब हमने इधर किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए प्लस सी, और यहाँ पे किया तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बी प्लस डी। अब इधर करेंगे तो ए माइनस बी, और इधर से भी क्या आ गया ए माइनस बी। अब यहाँ पे कीजिए क्या आएगा सी माइनस डी, और इधर से भी सी माइनस डी इज इक्वल टू 1 1 -1 -1। अब यहाँ पे इसको सोल्व आउट करो। इक्वेशंस आपके पास क्या क्या बनेंगी देखिए, ये क्या है ए प्लस सी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। एक आपके पास इक्वेशन ये है। सेकंड क्या है ए माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से क्या आएगी बी प्लस डी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू, और यहाँ से क्या आएगा इज इक्वल टू 1, एंड अगेन माइनस बी माइनस डी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू -1। इधर माइनस ए से प्लस ए कैंसल। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, देखिए अगर कुछ और कैंसिल होता हो, अगर कुछ और कैंसिल हो तो इधर से आपके पास क्या आ गया दिस इम्प्लाइज सी प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा माइनस ए माइनस 2c प्लस डी इज इक्वल टू -1। यहाँ से क्या आएगा आपके पास ये क्या है b प्लस डी और माइनस ए प्लस बी, है ना। तो इधर से आपके पास आएगा माइनस ए प्लस 2b प्लस डी इज इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास d से d कैंसल, तो यहाँ से होगा माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू -1, है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं कि क्या आएगी। आपके पास 4 इक्वेशंस हैं, ठीक है, 4 इक्वेशंस आपके पास बन के आई है। तो जब आप इनको सोल्व करोगे तो क्या आएगा c प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड c प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये दोनों तो आपके पास इक्वल ही है, तो यहाँ से ये दोनों आपके पास इक्वल है ना। ये दोनों तो क्या है आपके पास इक्वल ही है। c प्लस बी सॉरी c प्लस बी इज इक्वल टू 1। एक आपके पास ये इक्वेशन है, एंड सेकंड आपके पास क्या है c प्लस बी, है ना। अब इधर से देख लो माइनस ए माइनस 2c प्लस डी इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे क्या है माइनस ए प्लस 2b प्लस डी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इक्वेशंस क्या बनेगी b इज इक्वल टू 1 माइनस सी। b क्या आ गया 1 माइनस सी, एंड सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा
बी की वैल्यू पुट करो इसमें। बी की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, -a प्लस 2 1 माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से डी की निकाल लो कि डी किसके इक्वल आएगा, डी इज इक्वल टू 1 प्लस ए माइनस 2 1 माइनस सी। ओके, आपके पास बी की हो गई, डी की भी हो गई, ए और सी में। ठीक है, तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, ए बी आपके पास क्या है 1 माइनस सी सी, और डी क्या है 1 प्लस ए माइनस 2 1 माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालो कि क्या आएगा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। जब हम डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकाल लेंगे, ये आपके पास एक्स नोट मैट्रिक्स आई है, हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है कि डिटर्मिनेंट क्या आएगा। ये आपके पास एक्स नोट मैट्रिक्स है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नोट आपके पास क्या होगा, ए इंटू 1 प्लस ए माइनस 2 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस सी। अब यहाँ से सोल्व करोगे तो ए प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2a 1 माइनस सी प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, आई थिंक 1 माइनस सी आप कॉमन भी निकाल सकते थे इधर से। इधर से जब आप कॉमन निकालोगे, एक तो ये 1 प्लस ए और माइनस 2a 1 माइनस सी 1 माइनस सी। अब a इंटू 1 प्लस ए माइनस इधर से क्या आएगा, ये 1 माइनस सी कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या आएगा 2a और इधर माइनस सी। ठीक है, आई थिंक सम मिस्टेक, यहाँ पे हम एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको कि क्या बनेंगी। हम दोबारा कर लेते हैं इसको। आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है 1 1 -1 -1। ठीक है, एक्स नोट आपके पास ये है, तो ए एक्स नोट माइनस एक्स नोट ए 1 -1 तो -1 इज इक्वल टू ए। ओके, यहाँ पे पुट करो 1 -1 एक्स नोट है ए बी सी डी, माइनस एक्स नोट आपके पास क्या है ए बी सी डी, और ए आपके पास है 1 1 -1 इज इक्वल टू 1 1 -1 -1। अब यहाँ से इसको सोल्व करो आप, तो क्या आएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ए प्लस सी, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम बी प्लस डी, एंड द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस ए माइनस सी माइनस बी माइनस डी। ओके, माइनस यही है, एक बार चेक कर लेना इसको, यही है, कहीं अब फिर हो जाए मिस्टेक्स, यही है ना ए प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि क्या आएगा, यहाँ से देखो क्या आएगा, इधर बनेगी a माइनस बी एंड a माइनस बी सी माइनस डी और c माइनस डी इज इक्वल टू 1 1 -1 -1। ठीक है, तो इधर से क्या आएगा c प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड माइनस ए प्लस 2b और इधर प्लस डी इज इक्वल टू -1। ठीक है, सेकेंड माइनस ए प्लस डी इज इक्वल टू -1 एंड फोर्थ इक्वेशन क्या होगी माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू -1। इधर से क्या आ गया बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, यहाँ से क्या आ गया ए माइनस डी इज इक्वल टू 1। ठीक है, और सी प्लस बी क्या है 1 है। ठीक है ना,
तो अब यहाँ से देखिए a माइनस डी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल यहाँ पे पुट कर लीजिए, 2b सॉरी यहाँ से a माइनस 2b माइनस डी इज इक्वल टू 1। तो a माइनस डी किसके इक्वल है, 1 के इज इक्वल टू 1। तो b यहाँ से क्या आ गया, 0। सॉरी ये 1 के इक्वल है ना, a प्लस 2b और ये a प्लस 2b ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब इधर से जब आप माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस कॉमन निकालो क्या आएगा, यहाँ पे a माइनस डी माइनस 2b इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से -2b इज इक्वल टू -2, b यहाँ से क्या आएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 0। b और c आपके पास क्या आ गया, b आपके पास 1 है, c आपके पास क्या है, 0 है। ठीक है, तो जब आप यहाँ से हम मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या आएगा, मैट्रिक्स आपके पास जो x0 है वो क्या आएगी, a और b क्या है 1, c क्या है 0 एंड d आपके पास क्या है, d यहाँ से आप निकाल सकते हो, d आपके पास क्या है, a माइनस 1 ओके, दिस इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, आई थिंक सम मिस्टेक्स हो गई थी कैलकुलेशन में। ओके, तो अब यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम कि डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x0 इज इक्वल टू a इंटू a माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या है, a इंटू a माइनस 1 प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव क्वांटिटीज़। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे देखिए इसने कहा कि आर नॉट पॉसिबल फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ x0। यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या है, 0। इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू 1 प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव क्वांटिटीज़ हम लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ x0 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये तो नहीं होगा, 2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव क्वांटिटी, इसको भी हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। अब ऑप्शन सी आपके पास क्या है 6, इसको भी हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अब ऑप्शन डी देखिए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ x0 इज इक्वल टू 10। 10 को हम प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते, 10 को हम प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव टर्म्स हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो आपका फैब 2022 लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो गया। ओके, 8th to 15th लेक्चर्स में आपका लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट है। ठीक है, और 1 to 7th आपका 2023 के क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच।